स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज के इस वीडियो में हम वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स और प्रीफिक्स प्रीपोजिशन को देखने वाले हैं। ये मैंने सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है मिनस्क्यूल। मिनस्क्यूल जो होता है ना, ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका जो साइनो होता है मिनट, टीनी, बीटी। इसका मतलब होता है, मिनस्क्यूल का मतलब होता है छोटा। इसका मतलब क्या होता है? छोटा। आप इसको एक और बोल सकते हो, एक प्रकार का हस्तलेख होता है। एक प्रकार का हस्तलेख, मतलब कि हस्तलेख होता है जो शॉर्ट में होता है, छोटा होता है, उसे हम बोलते हैं मिनट, टीनी, बीटी। जबकि इसका एंटो होता है बिग, मैसिव, मैमुथ, यानी सबका मतलब होता है विशाल। मैमुथ का भी मतलब क्या होता है? विशाल, विशाल। सेकंड है एरोगेंट। एरोगेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी। अभिमानी यानी जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है। आप इसको जिद्दी भी बोल सकते हो, जिद्दी, अभिमानी या जिद्दी। अगर हिंदी में अगर कहीं इसका लिखावट अगर ठीक ठाक ना हो तो थोड़ा सा इसको आप मैनेज कर लेना। तो एरोगेंट क्या होता है? अभिमानी या जिद्दी, जो बहुत ज़्यादा हट्टी, जिद्दी होता है, अकड़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एरोगेंट। इसका साइनो जो होता है ना, साइनोनिम इंसोलेंट, एज्यूमिंग, इम्पेरियस। सबका मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है, ठीक है। जबकि इस कंटेम्पचुअस, इसका मतलब जिद्दी होता है, यानी कंटेम्पचुअस का मतलब तिरस्कार पूर्ण होता है, जो अभिमानी या जिद्दी का सेंस लाता है। एंटो में क्या होता है? हम्बल और मोडेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? हम्बल का मतलब विनम्र हो, जिद्दी नहीं हो, मामूली आदमी हो। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? मामूली, यानी नॉर्मल पर्सन हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हम्बल या फिर मोडेस्ट। थर्ड में है हुडविंक। यह एक वर्ब है। हुडविंक क्या होता है? आंखों में धूल झोंकना, इसका मतलब होगा आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, यानी किसी को धोखा देना, डिसीव देना। साइनो इसका क्या होता है? बेगाइल, डिसीव, गल, ब्लफ, गैमन। सबका मतलब होता है धोखा। सबका मतलब क्या होता है? धोखा देना किसी को, उसे हम बोलते हैं बेगाइल, डिसीव, गल, ब्लफ और गैमन। और इसका एंटो होता है अनडिसीव, जिसको धोखा नहीं देना, इसका मतलब होता है। अनडिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा नहीं देना, धोखा नहीं देना, धोखा नहीं देना। नेक्स्ट देखते हैं, ये है इवेड। इवेड एक वर्ब है। इवेड का मतलब क्या होता है? बचना किसी भी चीज़ से। अगर कोई इशू हो गया है, कोई मुद्दा है, उससे बच रहे हैं आप, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इवेड। इवेड का साइन देखते हैं, एस्केप हो गया, सफल, रेफ्रेन और सन। सबका मतलब क्या होता है? बचना किसी भी चीज़ से। जबकि एंटो क्या होता है? एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना। कन्फ्रंट, यानी कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामना करना, यानी उससे नहीं बचना, उसका सामना करना, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्ट या फिर कन्फ्रंट। फाइव में है, फाइव में है डेबोनेर। डेबोनेर एक एडजेक्टिव है। डेबोनेर का मतलब आप क्या होता है? खुशमिजाज प्रकृति का कोई अगर व्यक्ति होता है, खुशमिजाज, खुशमिजाज, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुशमिजाज प्रकृति का होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डेबोनेर। साइनो इसका क्या होता है? सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, और एक होता है एलिगेंट। दोनों का मतलब क्या होता है? खुश मिजाज होता है, यानी जो बहुत ज़्यादा खुश रहता हो, दुख में जो नहीं रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड। और एक एलिगेंट होता है। इसका एंटो क्या होता है? क्लोनिस। और एक होता है क्लासलेस, यानी जो बहुत ज़्यादा दुख में रहता है। क्लोनिस है, क्लासलेस है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसका खुश मिजाज का क्या होता है? एंटो होता है। सिक्स हम देखते हैं, तो सिक्स में है इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? यह एक एडजेक्टिव होता है। और इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे पराजित नहीं किया जा सके, अजेय बोल सकते हैं, जिसको हराया नहीं जा सकता है। आप इसे अपराजय बोल सकते हैं, अपराजय, अपराजय, जॉब पूरा रहेगा, अपराजय, या फिर अजेय बोल सकते हैं, जिसे नहीं हराया जा सकता है, जिसको पराजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनविंसिबल। इसका साइन होता है इम्प्रेग्नेबल, इनवल्नरेबल और अनबीटेबल, यानी सबका सेंस वही आएगा जिसको पराजय नहीं किया जा सके। जबकि इसका एंटो होता है वल्नरेबल।
वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि सेफ नहीं हो, बहुत ज़्यादा क्या होता है, जिसको कोई भेद सकता है, जिसके लंका को कोई भेद सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वल्नरेबल, जो असुरक्षित हो, अनसेफ हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट में है हमारा, 1 मिनट भाई रुक जा, 7 में है पैलिड। पैलिड एक एडजेक्टिव है, और पैलिड का मतलब होता है फीका, यानी कलरलेस। इसको आप फीका भी बोल सकते हो, फीका, पीला भी बोल सकते हो, येलो, येलो या फिर कलरलेस। ओके, इसका जो साइनो होता है वो होता है पेल, ल्यूरिड, सैलो, कैडेवरस, सबका मतलब होता है पीका। 8 में है रिडिक्यूल। रिडिक्यूल एक वर्ब है। रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक बनाना, किसी का उपहास करना, उसे हम क्या कहते हैं, रिडिक्यूल कहते हैं। साइनो होता है इसका मॉकरी, इंसल्ट करना, किसी का मजाक बनाना, सैटायर, मिमिक्री, इस सब का मतलब होता है उपहास, किसी का मजाक उड़ाना। एंड टू इसका होता है प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। एक्सटोल यानी उसको क्या करना, प्रशंसा करना, प्रेज एक्सटोल, यानी जिसका मजाक ना उड़ा, तो उसे हम बोलते हैं रिडिक्यूल का एंटो होता है। एक्सटोल का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, प्रशंसा। 9 में है एबॉलिश। एबॉलिश एक क्या है, वर्ब है। एबॉलिश का मतलब होता है नष्ट करना, किसी भी चीज़ को नष्ट करना। इसका जो साइनो होता है एनिहिलेट, डिस्ट्रॉय, एब्रोगेट, सबका मतलब होता है नष्ट करना। जबकि इसका एंटो क्या होता है, एस्टैब्लिश या फिर रेटिफाई, जिसका मतलब होता है पुष्टि करना, स्थापित करना। आप इसको स्थापित करना या फिर पुष्टि करना बोल सकते हैं, स्थापित करना या फिर पुष्टि करना, पुष्टि करना। 10 में है इमोलिएंट। इमोलिएंट का मतलब क्या होता है, मॉडिफाइंग, सूथिंग, एसोसिएसिव, सॉफ्टनिंग, यानी नाम से ही स्पष्ट है। इमोलिएंट यानी शांत करने वाला। इमोलिएंट का मतलब क्या होता है, शांत करने वाला, शांत करने वाला, यानी जो शांत किसी भीड़ को कराता हो उसे हम क्या बोलते हैं, इमोलिएंट। इमोलिएंट का साइन होता है मॉडिफाइंग, सूथिंग, एसोसिएसिव, एसोसिएसिव, सॉरी एजुएसिव, एसुएसिव होगा, एसुएसिव, और एक होता है सॉफ्टनिंग। तो ये क्या होता है, इमोलिएंट का ये क्या हो गया, साइन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट में है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस भी एग्जाम में काफ़ी सेलेक्टेड रोल निभाते हैं, और ये मैंने कुछ फिक्स प्रेपोजिशन को रखा है, जैसे रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब क्या होता है, रिगार्ड के साथ फॉर भी आता है और टू भी आता है। रिगार्ड का मतलब क्या होता है, संबंध होता है। रिगार्ड का मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो रिगार्ड का मीनिंग होता है संबंध। ओके, लेकिन लेकिन रिगार्ड के साथ अगर फॉर आ जाए या फिर टू आ जाए तो ये सम्मान यानी रिस्पेक्ट का सेंस देता है। जैसे आप किसी व्यक्ति का मतलब कि सम्मान करते हैं, तो रिगार्ड फॉर समबडी होगा। फॉर एग्जाम्पल, रिगार्ड फॉर हिज फादर, उसके पिता के लिए सम्मान। तो यहाँ पे अब संबंध नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पे अब सम्मान का सेंस आ रहा है। तो रिगार्ड के साथ फॉर आता है जब किसी व्यक्ति की चर्चा होती है, और रिगार्ड के साथ टू आता है जब किसी वस्तु की चर्चा होती है, किसी वस्तु के प्रति सम्मान है, वो रिगार्ड टू समथिंग, रिगार्ड टू मंदिर, रिगार्ड टू मंदिर, ऐसे होता है। रिगार्ड टू आइकोनो, आइकोनोक्लास्ट होता है, मूर्ति के प्रति सम्मान हो गया। तो यही चीज होता है। रिगार्ड के साथ फॉर और टू का आपको समझना होगा खुद से आपको। सेकंड में है पाउंस। पाउंस एक वर्ब है, पाउंस, और ये रिगार्ड एक नाउन था। पाउंस के साथ ऑन और अपॉन आता है जब समबडी या समथिंग की चर्चा होती है। एक्चुअली पाउंस का मतलब होता है क्या, झपटना किसी चीज को। अब जैसे आप झपट्टा मारना, पाउंस का मतलब क्या होता है, झपट्टा मारना किसी भी चीज का, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। अब जैसे पाउंस ऑन समबडी, यानी किसी चीज पे झपटा, पाउंस ऑन यू, तुम पर कोई झपट्टा मारा, तो आप क्या बोलोगे, आप पर झपट्टा मारा, पाउंस ऑन यू, पाउंस ऑन हर, उस पर झपट्टा मारा। बट अगर किसी वस्तु पे झपट्टा मारना तो पाउंस अपॉन समथिंग, पाउंस अपॉन योर लगेज, तो ऐसे हो जाएगा, आपके सामान पे झपट्टा मारा। जैसे कोई भी चोर अगर किसी चीज को चुराता हो, तो अगर जैसे कोई व्यक्ति को मतलब कि झपट्टा मारता है इन द सेंस ऑफ मर्डर और किलिंग,
देन दैट्स वाई पाउंस ऑन समबडी। एंड जब वो उसको किसी वस्तु पे मारता है, उसको इन द सेंस ऑफ स्टील चुराने के सेंस में, तो पाउंस अपॉन होगा। थर्ड में है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है, यह एक वर्ब है। ओरिएंटेशन क्या मतलब, क्या उसका ओरिएंटेशन है, इसके साथ टू और एक टुवर्ड्स आता है। ओरिएंटेशन टू समथिंग और ओरिएंटेशन टुवर्ड्स समथिंग, मतलब कि उसका ओरिजिनल एक्चुअल राइज कहाँ से है, ओरिएंटेशन उसी को बोलते हैं। फोर में है मौन। मौन का मतलब क्या होता है, मौन का मतलब क्या होता है, बिलाप। बिलाप, जैसे किसी भी मौन इन या विथ समथिंग होता है, जिसका मतलब होता है बिलाप करना किसी के साथ या किसी चीज़ में बिलाप करना, तो इसे मौन के साथ इन या फिर विथ का हम यूज करते हैं। फाइव में है कीप। कीप क्या है, एक वर्ब है। मौन भी क्या था, एक वर्ब था। कीप ऑन डूइंग समथिंग, यानी कीप ऑन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बोलता है कि बेटा कीप ऑन, यानी जारी रखो, जारी रखे रहो। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, जैसे अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तो कीप ऑन क्या होता है, कीप ऑन स्टडी, यानी आप अपने पढ़ाई को जारी रखो, तो वही होता है। कीप ऑन का मतलब क्या होता है, कीप ऑन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जारी रखना। जारी रखना क्या होता है, जारी रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स भी एग्जाम में काफ़ी अच्छा रोल इसका भी रहता है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट में है ले इनटू। ले इनटू का मतलब क्या होता है, ले इनटू का मतलब होता है क्रिटिसाइज एंग्रीली, यानी गुस्से से, गुस्से में किसी की आलोचना करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज एंग्रीली, यानी गुस्से में आलोचना करना। गुस्से में आलोचना करना, गुस्से में आलोचना करना, आलोचना करना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज एंग्रीली। स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है, टू बी इजली सीन, मोर इम्पॉर्टेंट दैन समबडी या समथिंग, यानी स्टैंड आउट का मतलब होता है, आप ये बोल सकते हो अलग दिखना किसी भी चीज़ से। जैसे अगर नॉर्थ इंडियन में, नॉर्थ इंडियन के लोग हैं बहुत सारे, अगर उसमें कोई नॉर्थ ईस्ट का लोग आ जाता है या फिर कहीं फॉरेनर आ जाते हैं, तो वो क्या हो गए, एक स्टैंड आउट हो गए, यानी वह सबसे अलग दिखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अलग दिखना। अलग दिखना, अलग दिखना। और जो भी चीज़ अलग दिखता है तो वो क्या होता है, ईजिली सीन हो जाता है, आसानी से उसे क्या होता है, देख लिया जाता है। या फिर मोर इम्पॉर्टेंट होता है, उसका क्या होता है, इम्पॉर्टेंट मोर होता है, मतलब कि औरों से, देन समबडी या समथिंग। थर्ड में है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है, स्टैंड बाई का मतलब होता है टू सपोर्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी किसी के साथ खड़ा रहना। स्टैंड बाई इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, यानी समर्थन करना। क्या होता है, समर्थन करना, समर्थन करना, टू सपोर्ट इन डिफिकल्ट सिचुएशन, टू बी रेडी फॉर एक्शन। ओके। फोर में है गो ऑन। गो ऑन का मतलब भी वही होता है, जारी रखना। जैसे था कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब जारी रखना, नज़र बनाए रखना, वैसे ही गो ऑन का मतलब भी क्या होता है, जारी रखना, जारी रखना, जिसका मतलब होता है लाइट इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्स टू वर्क स्लैश कंटिन्यू एनकरेज समबडी टू डू समथिंग। फाइव में है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, यानी टेक केयर ऑफ। जैसे लुक आफ्टर, इसका मतलब क्या होता है, देखभाल करना, देखभाल करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपके पास जाए तो सबसे पहले पहुँचे। और मैंने ये सभी एसएससी के डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए पूरे मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट करके और मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैं पूरा ये एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया हुआ हूँ। अगर आप इतना पूरे मन से कर लेते हैं तो उम्मीद मानिए कि आपका वोकैब सेक्शन में कहीं से दिक्कत नहीं आने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। क्योंकि वोकैब जो होता है एसएससी में 70 to 80% वोकैब वही मोस्ट रिपीटेड होता है। आपको 100% वोकैब पे तभी कमांड होगा जब आप जैसे इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर कोई नॉवेल पढ़ते हैं, तो वो रीडिंग राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग जो होता है, वो कंप्रीहेंशन जिसे आप बोल सकते हैं, उसको समझने के लिए आपको डेली अप टू डेट रहना पड़ेगा। न्यू न्यू जो वर्ड्स आते हैं तो आप उसके लिए न्यूज़पेपर को आपको देखना होगा, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया। आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो वही जो 20% जो होता है
15 to 20% जो वोकैब जो न्यू न्यू वर्ड्स होते हैं, तो आई थिंक अगर आप ये चीज़ पढ़ लेते हैं तो ये फिर पूरा वोकैब आपका हो जाएगा। लेकिन 80% वोकैब चेंज नहीं होता है मेरे भाई। तो प्लीज़ अगर आपको वोकैब से ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप वोकैब के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट मैं दे रहा हूँ। सभी एग्ज़ाम में डिफरेंट एग्ज़ाम जो एसएससी का हुआ है उनमें पूरे मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट करके और मैं अपने हाथों से लिख के आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को समझो, और अगर आपको विश्वास है तो आप बिल्कुल हम पे विश्वास दिखाओ। आप जब एग्ज़ाम से लौटोगे तो आपको पता चलेगा कि 80% वोकैब जो था वो पूरा मेरे वीडियो से आया हुआ था। तो ठीक है, मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।